हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग अध्याय 15 क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। पहले तो क्षेत्रफल है एरिया। तो क्षेत्रफल जो है किसी समतल पर कोई वस्तु क्या है, किसी समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल होता है। तो ये समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी वस्तु द्वारा जितना घेरा गया स्थान या घेरा गया जगह ही क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे यहाँ पर है ये कोई वस्तु या आकृति समतल पर जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये समझ गए क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो इस अध्याय में हम लोग आयत, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे, यानी कि उनके क्षेत्रफलों का मापन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आयत तो समझते होंगे आप लोग। तो आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं सभी कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। जैसे इस तरीके से ये आयत, तो ऐसा चतुर्भुज होता है और प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री का होता है और सम्मुख जो भुजा है वह बराबर और समांतर होता है, आयत कहलाता है। तो इस तरीके से रहता है आयत। तो ए बी सी डी ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, यानी कि यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो ये आयत है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। और जिसमें दो विकर्ण होंगे, जैसे एक उसी से मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये एक विकर्ण हो जाएगा। अगर ये लंबाई है L से, तो इसको क्या B से, चौड़ाई को B से दर्शा रहे हैं, लंबाई को L से, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, या इसी को लिख सकते हैं A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। तो ये इस भी लिख सकते हैं। तो ये समझ गए, जहाँ L क्या है लंबाई है और B क्या है चौड़ाई है और A जो है क्षेत्रफल है। तो ये हो गया। अब वर्ग। तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और सभी भुजा बराबर हो, वर्ग कहलाता है। जैसे मैं बना रहा हूँ आकृति, ये प्रत्येक जो कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ये इस तरीके से, और इसमें सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। तो ये होता है, याद रखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, ए बी सी डी। तो ये एक है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। और एक है वृत्त। अब वृत्त समझते हो, समतल पर एक इस तरीके से गोलाकार आकृति, यहाँ पर केंद्र होता है। तो केंद्र से ये क्या है, परिधि है। किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है, से निश्चित दूरी से बिंदुओं का समुच्चय। तो ये क्या है, छोटे छोटे बिंदु इतने पास आ गए हैं कि क्या है, यह एक वक्राकार पथ बन गया है। तो इसी जो आकृति प्राप्त हुआ इसे वृत्त कहेंगे। या प्रकार में शीश फंसाकर प्रकार की नोक को किसी कागज पर या समतल पर स्थिर रखकर एक चक्कर घुमाने से जो आकृति प्राप्त होता है उसे वृत्त कहते हैं। और जो स्थिर जो बिंदु है वो केंद्र कहलाता है, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ केंद्र से ये जो वक्राकार मार्ग दिख रहा है
इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या, जिसे हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे। पाई का मान क्या रखना है? जहाँ पाई इज इक्वल टू 22/7 रखना है। अब आर क्या है? त्रिज्या है। तो ये याद रखेंगे 3 फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं अब आगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। क्या है? एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दिया है। किसका? आयत का। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है? आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर था, तो ये 9 सेंटीमीटर लिख दिए। और चौड़ाई कितना था? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिए। तो 9 का मल्टीप्लाई 4 से कितना? 36 होगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिसको क्या लिख सकते हैं? 36 वर्ग मीटर। यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखना है? सामने में वर्ग लिखना है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोला है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर लंबी है उस वर्ग की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या जिसको क्या लिख सकते हैं? भुजा मल्टीप्लाई भुजा भी लिख सकते हैं। तो भुजा भुजा को मल्टीप्लाई करेंगे तो भुजा स्क्वायर आता है, या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा मल्टीप्लाई भुजा। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। तो भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो भुजा ये 6 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई, फिर 6 सेंटीमीटर। 6 6 जा 36 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, या 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई। तो एक कमरा है, वह किस आकार का है? आयत के आकार है। कि फर्श की लंबाई 12 फीट, चौड़ाई 5 फीट है। इस फर्श पर 2 फीट मल्टीप्लाई 1 फीट फर्शी पत्थर टाइल्स बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स का मूल्य 10 रुपये है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आयताकार कमरा है जिसके फर्श की लंबाई है 12 फीट, चौड़ाई है 5 फीट। किसका? कमरे का। और इसमें पत्थर बिछाना है इस पूरे कमरे में, यानी कि 12 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई वाला कमरा है जिसमें हम लोग को टाइल्स बिछाना है। तो उस टाइल्स का जो लंबाई चौड़ाई है, टाइल्स का जो लंबाई है 2 फीट है और चौड़ाई है 1 फीट है। तो बिछाने का खर्च ज्ञात करना है, जबकि एक टाइल्स का मूल्य कितना है? 10 रुपये है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ तो हम लोग को पहले कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आयताकार फर्श की लंबाई कितना है? 12 फीट है। अब आयताकार फर्श की चौड़ाई कितना है? 5 फीट था, तो ये 5 फीट हो गया। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई 12 फीट है और चौड़ाई 5 फीट है, तो ये रख दिए 12 मल्टीप्लाई 5। तो 12 5 से 60 फीट इंटू फीट, फीट स्क्वायर, या जिसको 60 वर्ग फीट लिख सकते हैं। तो ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल। तो आगे है, तो एक टाइल्स का दिया था, एक टाइल्स का क्षेत्रफल 2 फीट मल्टीप्लाई 1 दिया था, तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ग फीट हो गया एक टाइल्स का क्षेत्रफल। और कमरे का क्षेत्रफल 60 वर्ग फीट हो गया। अब क्या बोला था? चूंकि 2 वर्ग फीट फर्श टाइल्स लगती है, क्या है? 2 वर्ग फीट फर्श की टाइल्स लगती है, एक लगेगी। तो 1 वर्ग फीट फर्श में टाइल्स लगेगी कितना? 1/2 लगेगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? चूंकि 2 वर्ग फीट का क्षेत्रफल है, तो कितना टाइल्स लगता है? 1 टाइल्स लगता है। तो 1 वर्ग फीट
फर्श में टाइल्स लगेगी। तो क्या हो जाएगी, 2 वर्ग फीट में एक टाइल्स लगता है, तो 1 वर्ग फीट में क्या लग जाएगा, 1/2 लगेगा। इसको पक्षांतर कर दिए 1/2। हम लोग के पास कितना वर्ग फीट है, 60 वर्ग फीट है कमरे का, तो इसमें क्या कर दिए, 60 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो 60 वर्ग फीट फर्श में टाइल्स लगेगी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 60। तो कितना टाइल्स हो जाएगा, यहाँ से कटा दिए तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 टाइल्स लगेगा किसमें, कमरे में। और यानी कि कितना क्षेत्रफल वाला कमरा है, 60 वर्ग फीट वाला जो कमरा है जिसमें 30 टाइल्स लगेगा। तो एक टाइल्स का खर्च दिया था, तो उस कमरे में टोटल कितने टाइल्स लग रहा है, 30 टाइल्स लग रहा है। तो क्या कर देंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार इस कमरे के आयताकार फर्श में लगने वाले टाइल्स की संख्या कितना है, 30 है। अब 1 टाइल्स की कीमत 10 रुपये है, तो इसलिए 30 टाइल्स की कीमत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 30 होगी इज इक्वल टू 300 रुपये। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है प्रश्नावली 15.1। तो जिसमें पहला है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई निम्नानुसार है। तो लंबाई और चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसा हम लोग उदाहरण में पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोग बनाएंगे। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, ये होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 15.1 का 2 नंबर होमवर्क, ये बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे ये भी बना के देख लेंगे। ये क्या है, निम्नलिखित वर्गों की भुजा निम्नानुसार है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल लगा देना है, भुजा दिया है, भुजा इनटू भुजा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा। तो आगे इसमें से आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अभी एक एग्जाम्पल जो पढ़े हैं हम लोग, एग्जाम्पल जो पढ़े 6 नंबर, सेम उसी तरीके से है। तो इसको बनाएंगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा ये क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का ये भी। तो आइए देखते हैं अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बनाएंगे 10 नंबर को। एक कमरे के सभी दीवारें आयताकार हैं। एक कमरा है जिसके सभी दीवार किस आकार का है, आयताकार है। प्रत्येक दीवार की लंबाई 3 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। दीवार पर पुताई करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुतवाई का खर्च 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या दिया गया, एक कमरा है जिसकी सभी दीवार यानी कि 4 दीवार होगा कमरे में। तो कमरा किस आकार का होता है, आयताकार होता है, तो 4 दीवार होगा। तो प्रत्येक दीवार की लंबाई यानी कि चारों दीवार में से प्रत्येक की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। तो इस दीवार को पुताई करने का खर्च ज्ञात करना है, जबकि पुताई का खर्च किसमें दिया गया है, 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और दीवार का जो लंबाई चौड़ाई किसमें दिया है, मीटर में। और जो खर्च पुताई का खर्च दिया है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना, 10 पैसा दिया है। तो इकाई तो समान करना पड़ेगा दोनों को हम लोग को, या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो ये हल नंबर 10 है। तो इसमें दीवार की लंबाई दिया था, दीवार की लंबाई इज इक्वल टू 3 मीटर। तो खर्च जो है सेंटीमीटर में दिया था, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 3 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए 3 मीटर इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। 3 × 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब उसी तरीके से चौड़ाई को भी चेंज कर लेंगे, तथा दीवार की चौड़ाई इज इक्वल टू 2 मीटर था, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 मीटर इज इक्वल टू 2 × 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई किस में ज्ञात हो गया, सेंटीमीटर में।
अब 4 दीवार था तो एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक दीवार का क्षेत्रफल, तो दीवार किस आकार का है, आयताकार, तो आयत का फॉर्मूला लगेगा। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ये हो जाएगा। तो लंबाई कितना है 300 था और चौड़ाई कितना था 200 था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 और कितना जीरो है 4 जीरो, तो यहाँ 4 जीरो लगा देंगे। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 4 दीवार, ये जो है एक दीवार का है तो 4 दीवार था, चारों दीवारों का पुताई करने का खर्च तो निकालना पड़ेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये एक दीवार का है तो 6 और 4 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, 1 2 3 4 3 4, ये वर्ग सेंटीमीटर, या जिसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब चूंकि एक वर्ग सेंटीमीटर का दिया है तो इतने में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चूंकि एक वर्ग सेंटीमीटर का खर्च इज इक्वल टू कितना दिया था 10 पैसे दिया था, तो हम लोग का क्षेत्रफल कितना है इतना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 24 ये और 4 जीरो वर्ग सेंटीमीटर का खर्च इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 और ये 4 जीरो मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो 24 और एक जीरो बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा पैसे में। अब इसको रुपए में चेंज करना है तो क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, तो 24 और ये 5 जीरो अपॉन 100, क्योंकि 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होता है, तो इसलिए इस तरीके से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 और ये 3 जीरो रुपये, तो क्या हो जाएगा अतः चारों दीवारों को पुताई करवाने का खर्च इज इक्वल टू कितना हो गया 24,000 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, ये बन जाएगा, ये एक बार देख लेंगे आप लोग अच्छे से इसको, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क जो है फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। तो होमवर्क जो रहेगा 15.1 का, ये पहला का दूसरा और ये 7वां नंबर। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं वृत्त। तो वृत्त है ये, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त क्या होता है मैं बता चुका आप लोगों को। और वृत्त का व्यास, व्यास जो होता है ये याद रखेंगे, व्यास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल भी। तो 15.2 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ त्रिज्या दिया है अर्थात क्या दिया है आर का वैल्यू दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया था, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान यहाँ से रख देंगे, पाई का मान क्या रखना है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर लगा है यानी कि 2 लगा है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है सरल कर देना है।
तो यानी कि 22 × 3 जितना आएगा उसको क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 22 × 3 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग 198/7 आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28.29 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे जो है 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे ही बनाना है, आर का मान रख देना है तो बन जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या दिया है, व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो इसका हल मैं यही लिख रहा हूँ, पहला का हल दिया है व्यास = 8 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या, तो इसलिए त्रिज्या r = क्या हो जाएगा, व्यास बाई 2 अर्थात 8/2 हो जाएगा। 2 × 2 2 4 × 8 तो r = 4 हो गया। व्यास दिया है तो उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या। अब यह त्रिज्या ज्ञात हो गया तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे πr² में। अब यहाँ से r का मान रख देंगे तो फिर ये बना लेंगे आप लोग। तो और एक जो होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ये वाला होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।